शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हर वो इंसान जो इस दुनिया में आता है अपनी तमाम सलाहियतों के साथ इस दुनिया में आता है। वो महसूस भी कर सकता है, वो देख भी सकता है, वो हिलजुल भी सकता है और वक्त के साथ साथ फिर वो बोलना भी शुरू कर देता है, चलना भी शुरू कर देता है और अपनी आखिरी ज़िंदगी तक इन तमाम सलाहियतों के साथ ज़िंदा रहता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी औलाद हमारी बातें नहीं मानती, हमारी औलाद हमारा कहा नहीं मानती। तो क्यों नहीं मानती? कभी हमने इस बात पे सोचा है कि हम जिसे भी समझाने की कोशिश करते हैं वो समझने के बजाय उल्टा हम पे हंसता है या हमें पागल समझता है या ये कहकर एक साइड पर हो जाता है कि ये आपका ज़माना नहीं, और हम खामोश हो जाते हैं कि वाकई ये हमारा ज़माना नहीं है। हमारे ज़माने में तो बहुत अक़दार थे, एक दूसरे का ख़याल रखा जाता था, माँ बाप का बहुत एहतराम किया जाता था। फिर ऐसा क्या हो गया इन 30-40 सालों में? ऐसा क्या हो गया कि जो भी जनरेशन है अब वो कसरत से, पहले तो ये होता था कि कुछ लोग या कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती जिनके लिए मशहूर होता था कि यार ये शख्स जो है अपने बड़ों के अदब नहीं करता, लेकिन अक्सरियत ऐसी होती थी जो बाअदब भी होते थे और बहुत बासआदत भी होते थे। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं रहीं। अब सोचने की ये बात है कि अगर ये बात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन ये कहेगा कि हाँ गलती किसकी है? गलती हमारी है या हमारे आसपास रहने वाले लोगों की है? वो आसपास रहने वाले हमारी बीवी है और हमारे बच्चे हैं, छोटे बहन भाई भी हो सकते हैं। तो फिर हमें क्यों ये समझते हैं कि हमें कुछ पता नहीं, उन्हें सब कुछ पता है? ये वो रिएक्शन है जो हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, ये उसका रिएक्शन है। जब हम उन्हें ये कहते हैं ना कि तुम्हें नहीं पता और मैं जो कह रहा हूँ उस तरीके से करो, जबकि अल्लाह ताला ने मुझे भी वही सलाहियत दी है सोचने की, समझने की, जो मेरे बच्चों को दी है, जो मेरी घरवाली को दी है। लेकिन क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं इन सब से ज़्यादा समझदार हूँ, ज़्यादा अक्लमंद हूँ, तो वह बात जो मैं उनसे कह रहा हूँ उन्हें ज़रूर मान लेनी चाहिए। जबकि सामने वाला भी इंसान है, उसके पास भी दिमाग है, वो सोचता है, वो समझता है और वो जो बात मैं उसे कह रहा होता हूँ वो उसको उस एंगल से नहीं ले रहा होता जिस एंगल से मैं उसको समझाना चाह रहा होता हूँ। तो यहाँ से फासले बढ़ना शुरू होते। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये सारी बातें मनवाना चाहते हैं लेकिन किसी की सुनना नहीं चाहते। जब हम किसी की बात सुनेंगे नहीं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू का हमें क्या पता चलेगा? हम उसकी बात को आधा ही सुनते हैं और ख़ुद ही अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये समझते हैं कि नहीं, इससे आगे जो होगा वो भी गलत होगा क्योंकि ये तो इब्तिदा ही गलत बता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक आप किसी की मुकम्मल बात नहीं सुनेंगे आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि जब आप दूसरे की मुकम्मल बात सुन लेते हैं और आपको बात समझ में आती है तो सिर्फ आप अपनी झेप मिटाने के लिए कह रहे होते हैं कि अच्छा तो तुम ये कह रहे थे, मैं ये समझा था कि तुम ये कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ। ये चीज़ें फिर इस तरह से गड़बड़ सी हो जाती। तो हम लोग अपने बच्चों के साथ जब भी बैठें तो उसको शेयर करें, जो भी मामलात हैं उनकी सुने, उसे डिस्कस करें और डिस्कस करने के बाद अगर आप समझते हैं कि ये जो बात कह रहा है इसमें फ़ायदा है तो उसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपनी अना के पीछे अपने बच्चों से फासले पैदा कर लेते हैं सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि जनाब हमने तो ऐसे वक्त नहीं देखा था, हमने तो। याद रखिए गैप बहुत बड़ा है। पिछले 50 सालों में मुल्क में और इस ज़मीन पर इतनी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं कि जो आज से 50 साल पहले इनका वजूद नहीं, तसव्वुर नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि ये ज़मीन और ज़मीन पर रहने वालों को इस तरह की कोई तरक्कियाँ मिलेंगी, कोई चीज़ें इनके हाथों में आ जाएंगी, कोई चीज़ें इनसे इतनी आसान हो जाएंगी कि ये घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो हमने तो वो तालीम हासिल की ना। आज से 50 साल पहले हम स्कूलों में पढ़ते थे जहाँ हमें क्लास 6 से इंग्लिश पढ़ना सिखाया जाती थी, 5 क्लासों तक उर्दू पढ़ाई जाती थी और उसके बाद 6 क्लास में जाके हम इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। और जो जनरेशन हमारे पीछे आ रही है, ये वो जनरेशन है जो राइट फ्रॉम फर्स्ट डे से इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, जिसके कैलकुलेशन, जिसका मैथ हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनका माइंड हमसे बहुत ज़्यादा शार्प है। उनको ये शार्पनेस हासिल करने के लिए बहुत टफ़ कंपटीशन में इंटर होना पड़ा, इसलिए वो ज़्यादा शार्प हैं।
हमारे ज़माने में तो कोई 10 जमातें पास कर लिया करता था तो बड़ी खुशी मनाई जाती थी कि लो भाई 10 हो गई, अब बहुत है, अब कहीं अच्छी जगह किसी क्लर्क की नौकरी देख लो या को अपने अब्बा जी के साथ कारोबार में हाथ बटाओ, 10 जमातें हो गई, बहुत बड़ी। अब हमारे बच्चे 10 जमातों की बात को तो कुछ समझते ही नहीं, वो या तो पढ़ते ही नहीं, और अगर पढ़ते हैं तो फिर वो हद कर देते हैं, यानी मैक्सिमम अचीवमेंट्स की तरफ जाते हैं। तो इसलिए उनको जो सहूलियात मैसर हैं वो भी बेइंतहा है। और पिछले कुछ दिनों में ये जो एंड्रॉयड का ज़माना आया है, इंटरनेट का ज़माना आया है, इसने तो पूरी दुनिया को एक कनेक्शन में बांध दिया है। वो कनेक्शन आपके हाथ में हर वक्त मौजूद होता है। आपको कोई भी नॉलेज हासिल करनी है, आप फ़ौरन उसको क्लिक कीजिए, वो आपको बताएगा। जबकि हम अपने असातिज़ा के पास जाया करते थे, बड़ों से सुना करते थे, उनसे बड़ों से सुना करते थे, हम कहानियाँ सुन सुन के जवान हुए और वो प्रैक्टिकली कर कर के जवान हुए। इसलिए कभी भी अपनी यंग जनरेशन को अपने से कमतर ना समझें। आप ही समझदार नहीं हैं, आपके घर में आपकी वाइफ भी समझदार है, आपके बच्चे भी समझदार हैं, आपके छोटे बहन भाई भी समझदार हैं, क्योंकि ये समझने की जो क़ुव्वत अल्लाह ताला ने इंसान को अता की है वो सबको दी है। इसलिए अपने आप को सुपीरियर कहना या समझना छोड़ दीजिए। मेरा ये मुख्तसर सा मैसेज है, शायद जिसके भी समझ में आ जाए तो मैं ये समझूंगा कि मैंने अपनी बात पहुंचा दी है। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।